भरोसा सेंटरों में खानदान और माशरे में पाए जाने वाले तनाज़ात को हल किया जा रहा है और मुतवाज़िन माशरे के क़याम के लिए कोशिश की जा रही है। भरोसा सेंटर्स ख़वातीन और बच्चों के लिए महफूज माशरा बनाने में अहम रोल अदा कर रहा है। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पुराना शहर में वाक़ ज़हरा नगर में भरोसा सेंटर इमारत का संग बुनियाद रखते हुए किया। उन्होंने कहा कि भरोसा सेंटर ख़वातीन और बच्चों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लड़ने और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए काम कर रहा है। इन सेंटरों की तरफ से कानूनी, मेडिकल, पुलिस और मशावरत गोया हर तरह की मदद फराहम की जा रही है। इस सेंटर की शुरुआत साल 2016 में हैदराबाद के हाका भवन में हुई है, जिसका अहम मकसद ख़वातीन और बच्चों के हुकूक की हिफाजत करना और उन्हें इंसाफ दिलाना है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भरोसा सेंटर में एक ही छत के नीचे पब्लिक और प्राइवेट मुकामात पर मुतासरा ख़वातीन और बच्चों के लिए मसाइल के हल निकाले जाते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला कलवा कुंटला चंद्रशेखर राव की मुतहरिक क़यादत में तेलंगाना हुकूमत मजमूई तरक्की की तरफ गामजन है। KCR महकमे पुलिस की काफ़ी अहमियत देने के अलावा माकूल फंड्स भी मुहैया कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ख़वातीन की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह दे रहे हैं। महमूद अली साहब, सर इधर दे दिया सर, प्लीज। मगर आप जानते हैं तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने जिस तरह तेलंगाना में लैंड अंडर कंट्रोल किया, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। शी टीम अगर शुरू हुई तो वो तेलंगाना स्टेट में शुरू किया गया, हैदराबाद में शुरू किया गया। आज अदर स्टेट के लोग यहाँ पर आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, गुजरात से आते हैं, हमारी पुलिस की कारकर्दगी देखने के लिए। जिस तरह पुलिस यहाँ पर फ्रेंडली पुलिस की काम की, पुलिस का जो इमेज हमारे पास बढ़ते गया और लोगों के साथ पुलिस जो फ्रेंडली पुलिस रही, हमेशा उनके साथ ताउन करते रही, वो यकीनन एक मिसाली इक़दाम है। आज यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि हम तेलंगाना स्टेट के अंदर इतना प्यार और मोहब्बत बढ़ा है हिंदू मुस्लिम एकजाती के अंदर। आज लैंड ऑर्डर इतना अच्छा है तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना बनने से पहले हमेशा फिसादात हुआ करते थे, कभी कभी कर्फ्यू लग जाता था, लोग परेशान रहते थे। मगर तेलंगाना बनने के बाद से सिवाय भैंसे के कर्फ्यू तो कहीं नहीं लगा, वहाँ भी 144 लगा। वहाँ पर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लान बनाया जा रहा है और आइंदा वहाँ पर भी कभी फिसाद नहीं होगा, मैं आपको तयकीन देता हूँ। पुलिस वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त कर रही है और हमारे स्टेट की ख़ास बात यह है कि हमारे CM साहब ने तमाम हैदराबाद को, तेलंगाना को जगह जगह कैमरे नस्ब किए हैं। CCTV कैमरे सारे हिंदुस्तान में देखा जाए जितने कैमरे, उसका 65% कैमरे हमारे हैदराबाद और तेलंगाना के अंदर है। आज हैदराबाद 16th रैंक है इंडिया वर्ल्ड के अंदर जो कैमरे से जो कंट्रोल किया जा रहा है। हैदराबाद, सैबराबाद और अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कैमरे के ज़रिए बहुत जल्दी क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है। आज हमारे पास कोई भी क्राइम करके ये बात मशहूर हो चुकी है, नहीं तो चेन स्नैचिंग इतने होते थे, छोटे मोटे वाक़यात इतने होते थे कि लोगों में डर रहता था कि भाई हैदराबाद में कभी भी जाए तो कुछ भी हो सकता है। पर आज हैदराबाद में लोग मुझे आकर खुद कहते हैं, बिहार और यूपी के लोग आकर कहते हैं कि अरे भाई ये तो यहाँ पर आपके पास तो ताजुब होता है, लोग आधा आधा किलो सोना पहनकर मोटरसाइकिल पर पीछे बैठ कर जाते हैं, कभी किस्म का डर नहीं होता। तो इतना अच्छा लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया है। मैं यकीनन हमारे कमिश्नर साहब को और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और शी टीम्स ये बहुत ज़रूरी है, भरोसा सेंटर ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया में किसी जगह भी शी टीम्स नहीं थी, शी टीम्स हमारे पास से शुरू किया गया, भरोसा सेंटर हमारे पास से शुरू किया गया। क्योंकि मैं जब भी जिस भी पुलिस स्टेशन जाता हूँ, जो भी डिस्ट्रिक्ट जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई आपके पास सबसे ज़्यादा केसेस कौन से हैं, तो कहते हैं कि फैमिली मैटर। तो हमारे में भी काफ़ी सुधार की ज़रूरत है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, किसी स्टेट में भी हिंदुस्तान में कि असम्बली में बिल पास नहीं होगा कि 50% कारपोरेटर होना ज़रूरी है।
आज हमारे पास कारपोरेटर में 50% महिला को दिया जा रहा है। आप जानते हैं पुराने शहर में भी बहुत सी हमारी बहनें कारपोरेटर हैं। उसी तरह मेयर को महिला को दिया गया, डिप्टी मेयर महिला दिया गया, हैदराबाद की एमएलसी भी महिला दिया गया। सीएम साहब का भी यही नज़रिया है कि हमें महिला को अच्छे से अच्छा मुकाम दिया जाए। वो दुनिया के हर तरक्की याफ्ता शहरों के अंदर महिला बराबर का हिस्सा अदा करते हैं, तो हमारी बहनें भी बराबर का हिस्सा अदा करें और वो तरक्की करें और अपने शहरों का, अपने ख़ानदान वालों का उनके हाथ बटाएं ताकि वो ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये यहाँ पर जो ज़हरा नगर के अंदर जो भरोसा सेंटर कायम किया जा रहा है, ये तकरीबन 4 करोड़ 8 लाख का है और इसका 9,775 स्क्वायर फीट है। एक बार ये मुकम्मल हो जाएगा, मैं असद भाई से वादा करता हूँ ज़रूर 2 साल के अंदर 100% मुकम्मल हो जाएगा। 1 साल का तो एस्टिमेट रखा गया है, मगर इंशाल्लाह 2 साल में इसे मुकम्मल किया जाएगा, उससे जल्दी ही किया जाएगा अगर आप समझते हैं तो। उसके बाद यहाँ होगा ये कि औरतों को बड़ी सहूलत होगी। भरोसा सेंटर का मतलब ये है, आप भरोसा किस पर करते हैं? लोग अपनी माँ पर, लड़कियाँ अपनी माँ पर भरोसा करते हैं, अपनी बहन पर भरोसा करते हैं। हमारी महिला टीम, महिला पुलिस भी उसी तरह आपको कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट करती है। लोगों को अंदाज़ा नहीं है जितनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अगर कोई यूज़ कर रही है किसी स्टेट की पुलिस, तो वो तेलंगाना पुलिस है। कि तेलंगाना के अंदर क्राइम करके बच नहीं सकते, ये लोगों में एक आम बात आ चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, इसलिए क्राइम दिन ब दिन कम होता जा रहा है और ये भरोसा सेंटर से इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और हम यही चाहते हैं, मैं जब भी हमें किसी पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो पूछता हूँ तो कहते हैं कि भाई ज़्यादातर केसेस ख़वातीन के केसेस है, फैमिली मैटर के केसेस है। तो इंशाल्लाह मैं यही चाहता हूँ कि कभी भी इस मसले को कोर्ट तक ना जाएं, आपस में बैठकर इस मसले को हल किया जाए हमारे पुलिस महिला ऑफिसर से भी। और एक बात ये बताता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट में जितना इंक्रूवमेंट हो रहा है उसमें 33% महिला को दिया जा रहा है। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के बाद फर्स्ट में 10,000 का जियो जारी किया था, जिसमें कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर थे। दूसरी मरतबा 17,000 का जियो जारी किया गया और अब 20,000 का जारी किया गया। पुलिस की स्ट्रेंथ भी बढ़ाई जा रही है। और सीएम साहब ने इसमें एक बात कहा, 33% महिला होना चाहिए ताकि हर पुलिस स्टेशन में महिला रहेंगे तो हमारी महिला बहनों के जो भी प्रॉब्लम है वो आसानी से खुल के बातचीत कर सकेंगे और उनके मसाइल हल कर सकेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? आपने फरमाया कि किसी को तकलीफ मत दो ताकि तुमको कोई तकलीफ ना दे। तो उलमा इकराम ने कहा कि तकलीफ ज़हनी भी हो सकती है, तकलीफ नफ्सियाती भी हो सकती है। तो इसलिए ये तमाम कायनात से कहा जा रहा है, तमाम इंसानियत से, कि किसी को तकलीफ मत दो ताकि तुमको तकलीफ ना हो। और उसी आखिरी खुतबे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों पर तुम्हारे हुकूक हैं जिस तरह तुम्हारे औरतों पर हुकूक हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम में सबसे बेहतरीन अखलाक वाला वो है जो अपने घर वालों से और अपने घर के ख़वातीन से अच्छा सलूक और बर्ताव करे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये तमाम वाक़यात को, जहेज़ की लानत को, औरतों पर जो फ़िज़िकल वायलेंस होता है, उनको कोई मारा जाता है, पीटा जाता है, ये सब ख़त्म करने की ज़रूरत है। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो कहीं पर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हमारी उम्मत की माओं पर कभी हाथ उठाया, नहीं उठाया। तो इसलिए मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस भरोसा सेंटर की हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर हम इन तमाम बुराइयों का खात्मा कर देते। मगर ये हकीकत है और इस हकीकत को रोकने के लिए जो बुराई है, इस भरोसा सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जो पुलिस के अहदेदारान यहाँ पर इस बिल्डिंग के तामीर होने के बाद यहाँ पर वो फायज होंगे, वो हमदर्दी से, शफ़क़त से और पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो ख़वातीन यहाँ पर इनसे रुजू होंगी अपने मसले मसाइल को लेकर, वो उसको अच्छी तरीक़े से उनको समझाएंगे, काउंसलिंग करेंगे और इस माशरे की जो बुराई है इसका ख़ात्मा होगा। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे 2 ख़वातीन आला पुलिस अहदेदारान जो यहाँ पर हैं, हमारे एडिशनल CP साहिबा
मोहतरमा स्वाति लकड़ा साहिबा, जिन्होंने शी टीम के ज़रिए एक बेहतरीन हैदराबाद में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारी बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो खिदमात अंजाम दे रही हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और हम तमाम को ये कोशिश करनी चाहिए कि इस बुराइयों का खात्मा हो। మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి సేఫ్ సిటీ ప్రాజెక్ట్ కింద ఒక భరోసా సెంటర్కి ఫౌండేషన్ స్టోన్ ప్రోగ్రాం జరిగింది. ఈ ప్రోగ్రాంలో మన ప్రియతమ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మెహమూద్ అలీ గారు, తర్వాత హైదరాబాద్ ఎంపీ గారు అసదుద్దీన్ ఓవైసీ గారు, ఎమ్మెల్యే బలాలా గారు, ఎమ్మెల్యే అహ్మద్ పాషా గాద్రీ గారు, ఎమ్మెల్సీ గోల్డీ గారు, తర్వాత అందరు సీనియర్ ఆఫీసర్స్, పోలీస్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్, అడిషనల్ సిపి క్రైమ్ శిఖా గోయల్, అడిషనల్ డీజీ విమెన్ సేఫ్టీ స్వాతి లకడా, అడిషనల్ సిపి ట్రాఫిక్, అడిషనల్ సిపి లా అండ్ ఆర్డర్, జాయింట్ సిపి ఎస్బీ, సౌత్ జోన్ అందరు స్టాఫ్ ఈ ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. మీ అందరికీ తెలుసు, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం మన భరోసా సెంటర్ తర్వాత షీ టీమ్స్ ఇది కంట్రీలో ఒక ఫస్ట్ స్టెప్ ఉంది విమెన్ సేఫ్టీ గురించి. లాస్ట్ 3-4 ఇయర్స్లో భరోసా సెంటర్ సైఫాబాద్ ద్వారా మోర్ దెన్ 60-70 కేసెస్లో కన్విక్షన్ వచ్చింది. 10,000 పైన విమెన్ ఆఫీసర్స్ చిల్డ్రన్కి రిలీఫ్, మెడికల్ రిలీఫ్, కౌన్సిలింగ్ అన్నీ జరిగింది. సో ఈ సేమ్ సిస్టమ్ ఈ పార్ట్ ఆఫ్ సిటీలో కూడా నెక్స్ట్ 12 months తర్వాత ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ సందర్భంలో పబ్లిక్ సపోర్ట్, పబ్లిక్ అవేర్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. నేను అందరు లేడీస్కి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ఎనీ ప్రాబ్లం మీరు డయల్ 100 చేయండి. డయల్ 100 రెస్పాన్స్ అంటే 10 minutes లోపలికి తప్పకుండా మీ దగ్గరికి వస్తుంది. అండ్ ఇదే విధంగా అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్లో మన లోకల్ ఎస్హెచ్ఓ షీ టీమ్స్ తరఫు నుంచి ఆల్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియాస్లో అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ కూడా జరుగుతుంది. ఇదిలో కూడా మీ అందరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి.